तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्री टेम्पल मूवमेंट के बारे में। तो जो ये मूवमेंट आप लोगों को पता होगा, ये स्टार्ट करी है जग्गी वासुदेव, जिन्हें कि इंडिया में जाना जाता है जनरली सदगुरु के नाम से। काफ़ी पॉपुलर स्पिरिचुअल गुरु हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियो अवेलेबल है, न्यूज़ में भी आते रहते हैं। और वैसे साउथ इंडिया से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनके काफ़ी विचार राइट विंग के साथ मिलते हैं, और राइट विंग जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है साउथ के मुकाबले। ठीक है, तो इस मूवमेंट का पहले तो जानते हैं कारण क्या है। तो देखिए, इंडिया के जो बड़े धर्म हैं उनमें जो हिंदू धर्म है ना, इसी के खिलाफ कहीं या इसके लिए कहीं एक लॉ बना हुआ है जिसे स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकती हैं इनके मंदिरों को। मतलब मंदिरों का जो धर्म का जो असली मैसेज है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, उसके एक्सपेंस कैसे मैनेज होंगे, इन सब को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और सारा का सारा विवाद इसी चीज़ पे है। तो जो जग्गी वासुदेव, उनका कहना कि भाई इंडिया के जो तीन बड़े बड़े, काफ़ी जो बड़ी मात्रा में इंडिया में अगर कोई धर्म अगर 1% भी, तो आप सोचो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ लोगों का फॉलो वाला बन जाता है धर्म। तो इसमें जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, उनके ऊपर तो ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल कर सकती है। इनके जो भी इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद है या गिरजाघर हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू टेम्पल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ा देती है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये मुद्दा जो है, हम बात कर रहे हैं बेसिकली तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि वहीं पे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अभी जो आपको पता है कि चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से पहले जो डीएमके पार्टी है जिसके मुख्य लीडर हैं स्टेलिन, एमके स्टेलिन, तो उन्होंने अपने चुनाव के मुद्दे में इसे जोड़ा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो भी मंदिर वगैरह हैं, मंदिर हैं 44,000 से ज़्यादा है तमिलनाडु में, उन पे हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, सरकार की उसमें ज़्यादा वो करेंगे, जवाबदेही मंदिरों की ज़्यादा फिक्स होगी, और उनके जो भी काम काज है उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी सरकार के द्वारा। तो उस टाइम जग्गी वासुदेव ने, जो पक्ष था और विपक्ष था, दोनों ही पार्टियों का था कि भाई इसे आप मुद्दा ना बनाएं, ये हमारे धर्म का मामला है, इसे राजनीति में ना खींचें। तो एम के स्टैलिन की पार्टी जीत गई। अब एम के स्टैलिन तो कहते भाई मैं तो हूँ एथिस्ट। अब ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं या कहीं उन्हें इस्लाम से जोड़ दिया जाता है या जो कुछ भी। लेकिन सही बात यह है कि एम के स्टैलिन अपने आप को एक नास्तिक के रूप में मानते हैं, और खुद को नास्तिक के रूप में समझना कोई भी गलत बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है। अब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस सरकार के, तमिलनाडु की और जग्गी वासुदेव, इन दोनों की काफ़ी तनातनी चली। देखिए उन्होंने क्या किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि एक तो हम सारे मंदिरों की प्रॉपर्टी की मैपिंग कराएंगे, और दूसरा इनके ऑडिट कराएंगे, और इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी कानून और बनाएंगे। वो कहते हैं कि यार कुछ अगर आपने डिवोटीज़ है या कोई बोर्ड बना के उसे दे दिया, तो वो लोग अगर उसे ठीक से नहीं चला रहे, जो पब्लिक पैसा दान कर रही है, जो हम लोग दान दे रहे हैं, उसका सही से यूज भी हो रहा है या नहीं हो रहा, वो प्रॉपर्टी से कहीं खुद के तो अपने काम पूरे नहीं निकाल रहे, है ना। तो ये भी एक सही बात है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता भी है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर ऑडिटर वगैरह करेंगे और सरकार का कंट्रोल रखेंगे, ताकि इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। जो पैसा आया है मंदिर में, ट्रस्ट में, वो पैसा सही से खर्च हो। अब सारा का सारा मुद्दा ये है, जो राइट विंग है ना, देखो उसका कहना है कि भाई जो पैसा आया है वो खर्च कैसे हो, ये सरकार क्यों निश्चित करे, है ना। वो कहते हैं कि भाई जो बाकी धर्म है उनके पास जो पैसा आता है वो उस पैसे से हो सकता है अपना धर्म प्रचार करने के लिए ज़्यादा यूज करते हों, दान में कम करते हों, लेकिन हमारे ऊपर एक कंट्रोलर रहेगा जो कि कहेगा नहीं भाई इस पैसे का यूज़ तो ऐसे ही होगा, आप इसमें से 90% भंडारों में खर्च करो, केवल 10% से मंदिर निर्माण या उसका रिपेयर वर्क कराओ। तो इस तरह क्यों हो, जब लोग दान दे रहे हैं मंदिर को तो उसे मंदिर के ही लोगों को चलाना चाहिए। तो इसमें यही थी मेन बात। तो दोनों के ये अपने अपने पक्ष हैं। तो अब आप देख लीजिए किसका पक्ष ज़्यादा सही आपको लगता है या नहीं लगता। अब मेरी पर्सनल राय इसमें ये है कि भाई सरकार का मंदिर को इस तरह से कंट्रोल करने में ऐतराज़ कोई नहीं है।
इसमें मुद्दा वही आता है कि फिर बाकी धर्मों के लिए ये बात क्यों लागू नहीं होती। अब मेजोरिटी में है हिंदू धर्म और उसी के ऊपर तुम सारे नियम कानून थोप देते हो भाई, बाकी लोग अपने, है ना, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, अपने जो भी आपके विचार हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में, जो आपको सही लगता हो। देखिए आप दोनों ही तरीके से ही हो सकते हैं, मैं यहाँ पे वो नहीं कहूँगा कि आप अगर जग्गी वासुदेव के पक्ष में है तो ही आप ठीक है, या एम के स्टैलिन के पक्ष में तो ही ठीक है। आप दोनों साइड से सही हो सकते हैं, जो भी आपका तर्क बनता है सही से उसे नोट डाउन कराइए और सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए। क्योंकि असली बात यह कि बीजेपी भी कंट्रोल करने में कम नहीं है, वो भी कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड में कानून ला चुकी है। तो आप ये मत सोचिए कि जो लोग अपने आप को धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई पार्टी दिखाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं सत्ता में आने के बाद, वो भी वही काम करने लगते हैं जो किसी दूसरे स्टेट में जिसके कि वो खिलाफ बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप जो भी पक्ष ले रहे हो बस दो बातों का ध्यान रखना, एक तो इस तरह के जो लॉज हैं बाकी धर्मों पे नहीं, और दूसरा अगर ट्रस्ट को भी दिया जाता तो आप याद रखिए एक टाइम ऐसा था जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के हिस्से को मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी, जिसके लिए कि सरकार का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो हर चीज़ का एक पक्ष होता है विपक्ष होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों साइड से अपना सोचे विचारे, कुछ चीज़ें इसकी अच्छी कुछ इसकी अच्छी हैं। तो अगर सरकार दोनों का तालमेल बना के काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।